बुर्का न पहनने पर एक व्यक्ति ने पत्नी और 2 नाबालिग बेटियों की हत्या कर दी। फिर तीनों शवों को घर के आंगन में सेप्टिक टैंक में दफना दिया। 10 दिनों तक वो इस घटना को छुपाने में भी कामयाब रहा। इधर शख्स के पिता को बहू और बेटियों के गायब होने पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की पूछताछ में शख्स ने सब कबूल कर लिया। ये सनसनीखेज वारदात उत्तर प्रदेश के शामली में हुई। आरोपी का नाम फारूक है। घटना के बारे में शामली के एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी है। आज सायं लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव बड़ी दौलत है, वहां के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे एसएचओ कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूंकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मुझे मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये। और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे पांचों बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे, जो 2 बेटे की बेटी थी, वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं। चूँकि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ, वो वहीं होगी इस समय, तो उन्होंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने, क्षेत्राधिकारी कहराना, हमारे एएसपी साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पे ला के डेड बॉडी बरामद करा दी, डेड बॉडी निकल चुकी है इसमें। हम लोग डेड बॉडी को पीएम के लिए भिजवा रहे हैं और फारूक हमारे हिरासत, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना कारित करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद है, उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है, इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया था। क्या हत्या में प्रयुक्त तमंचा या कुछ? जी बिल्कुल, बिल्कुल जो आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है। घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें। तो मुझे लगता कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के, बिना नकाब के चली गई, अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है, कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसके पत्नी की हत्या का। इस बात को लेकर हमारी जांच इसमें चल रही है। कई दिन तक वर्क करता रहा, गड्ढा खुदवाया था। मैंने आपको बताया कि चूंकि इसकी पत्नी 1 महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पर इसकी मैं हत्या करूंगा मैं। तो ये जाके किराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज करके ले आया था। ये घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया और रात में मौका देखते जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की, लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए और अब घटना का भेद न खुले, इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी थी। हमले की घटना बहुत ही दुखद है। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो घर के अंदर अपने परिवार के साथ इतनी क्रूरता बरतते हैं, पत्नी के साथ क्रूरता बरतते हैं। पत्नी अर्धांगिनी कही जाती है, उसके साथ इस प्रकार का क्रूरतीपूर्ण व्यवहार बहुत ही निंदनीय है और इसमें जो भी दोषी हो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम पुलिस के अधिकारियों से कहेंगे इसमें पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति को न छोड़ा जाए, जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। इधर मामले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के भी रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। देखिए इस घटना पर उनका क्या कहना है। बड़े अफसोस की बात है, इस घटना की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, मगर जिस तरीके से शामली में यह वाकया पेश आया है, इस्लाम मजहब को ऐसे ही लोग बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम मजहब ये कहता है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। औरत मर्द पे जबरदस्ती नहीं कर सकती, मर्द औरत पे नहीं कर सकता,
हिंदू मुसलमान पे नहीं कर सकता, मुसलमान हिंदू पे नहीं कर सकता। दीन में जबर नाम की चीज नहीं है। मगर बड़े अफसोस की बात है, जिस तरीके से उसने अपनी पत्नी को बुर्का न पहनने के ऊपर और अपनी दोनों बच्चियों को जवान उसने हत्या कर दी है, तो ये तालिबानी मानसिकता है। यही तालिबान में हो रहा है, यही पाकिस्तान में हो रहा है। और बड़े अफसोस की बात है, तालिबानी और पाकिस्तानी मानसिकता हमारे हिंदुस्तान में जन्म ले रही है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से ये गुजारिश करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इनको हैंग करना चाहिए है, इनको फांसी के तख्ते तक के जाना चाहिए है, ताकि ये मानसिकता हिंदुस्तान में पनप न पाए। अगर ये मानसिकता हिंदुस्तान में पनप गई तो कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। शामली ज़िला के कस्बा कांधला में फारूक नामी व्यक्ति ने अपनी बीवी को और 2 बच्चों को इसलिए कत्ल कर दिया कि बीवी बुर्का नहीं पहनती थी और शादी हुए 18 साल हो गए, 4-5 बच्चों का वो बाप है। सिर्फ बुर्का न पहनने पर इतनी बड़ी घटना अंजाम देना और बुर्के को उस इशू बना लेना और बुर्के के नाम पर कत्ल कर देना कतन किसी सूरत पर जायज़ नहीं है। इस्लाम सहल पसंदी का मज़हब है और जहाँ तक बुर्के की बात है तो शरीयत ने महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को पर्दे में रहने का हुक्म दिया। अपनी ज़ेब आराइश और ज़ीनत घर में करने और साथ ही साथ पर्दे में रहने का हुक्म दिया। मगर शरीयत ने कहीं भी ये जबर और दबाव नहीं किया कि जबरन या दबाव के ज़रिए या प्रेशर के ज़रिए महिला से पर्दा कराया जाए, उसको बुर्का पहनाया जाए। मर्ज़ी के मुताबिक उसको छोड़ दिया गया कि अपनी पसंद के हिसाब से महिलाएं कपड़ा पहनें, अपना रख रखाव रखें और साथ ही नामहरम लोगों से पर्दा करें। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मर्दों के लिए हुक्म दिया कि वो अपनी बीवियों के साथ में हुस्न सलूक से पेश आएं। जब पैगम्बर इस्लाम ने इस तरह की हिदायत दी तो फिर इस तरीके से बुर्के के लिए जबर करना, दबाव डालना और यहाँ तक कि इंतहा कर दी कि अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, ये सरासर गुनाह अजीम है। इसलिए कि एक इंसान का कत्ल कुरान के मुताबिक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। फारूक बहुत सख्त गुनहगार है और उसने अपनी बीवी का ही कत्ल नहीं किया बल्कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है।